Time is money. If time is lost, you cannot recover it. But if your money is lost, of course you can earn any time. ये तो आपने बहुत बार सुना होगा. टाइम वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसा तो आप किसी भी एज में कभी भी जब चाहे कमा सकते हैं, उसका सिर्फ तरीका आपको ढूंढना है. लेकिन आपने अगर टाइम लॉस कर दिया, वो टाइम वापस नहीं आएगा. एक बार गया हुआ समय हाथ से दोबारा लौटकर वापस नहीं आता. वो नया समय होता है, दूसरा समय होता है, आप जैसे चाहे यूटिलाइज करें. लेकिन अगर गया समय जो आपके हाथ में था उसे आपने लूज कर दिया, यू विल फेस लॉट्स ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस. आप अपने उसे अनजान और इग्नोर करने की वजह से बहुत लॉसेस फेस कर सकते हैं. अ गुड डिसिप्लिन एंड अ वेल टाइम मैनेजमेंट, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर. आपकी सक्सेस से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है. अगर आप डिटरमिन्ड हैं, ये काम मुझे इस 1 घंटे में कर लेना है, और आप कर लेते हैं, यू हैव बेटर यूटिलाइज योर टाइम. जब आप रोज उस काम को उतने टाइम में कर लेंगे तो सक्सेस आपके पास होगी. जिस भी काम को करने के लिए आप वो एफर्ट कर रहे हैं, वन डे यू विल एक्चुअली विन इट. आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने पड़ेंगे, लॉसेस नहीं फेस करने पड़ेंगे. वो यूटिलाइजेशन जो टाइम आपने अपने आप दिया है, अपनी एनर्जी डिवोट की है, आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर योर बेटरमेंट. अगर आप टाइम को वेस्ट करते चले गए तो इट कैन ruin योर लाइफ. ट्रस्ट मी. आप बच्चे हैं, ये टाइम आपकी पढ़ाई का है. आपके एग्जाम्स हैं, नहीं भी हैं तो भी पढ़ाई का टाइम है. देखिए, 9 to 12 बच्चों की क्रूशियल एज मानी जाती है, क्रूशियल टाइम माना जाता है. आप भी अग्री करते होंगे, आपके पेरेंट्स हैं तो अग्री करते होंगे, आप पेरेंट्स हैं तो भी मानेंगे. सबकी लाइफ में वो टाइम आया है, हम पेरेंट्स की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में वो आया है और आएगा. अगर आपने वो ईयर्स टीवी देखने में, मस्ती करने में, एंटरटेनमेंट में गवा दिए, तो वो 9 to 12 वाला टाइम, वो पढ़ाई का टाइम आपको आगे नहीं मिलेगा. दिस इज द ओनली टाइम जब आप वो वाला काम कर सकते हो, ताकि आप अब अपना सही काम करके आगे ये एंटरटेनमेंट फॉर एवर के लिए कर पाओ. अभी डिसाइड आपको करना है कि इन 4 महीने में एंटरटेनमेंट करना है या एंटायर लाइफ आपको एंटरटेन करना है और अपनी लाइफ को सक्सेसफुली जीना है विदाउट रिग्रेटिंग एनीथिंग. आज 4 साल रिग्रेट करेंगे कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, लाइफ बहुत मिजरेबल है, या एंटायर लाइफ आप रिग्रेट करना चाहते हैं कि लाइफ तो अब बस सिर्फ मिजरेबल है, अगर वो 4 साल सुधार लिए होते तो ये मिजरेबल हमें लाइफ नहीं मिलती. हालांकि कई चीजों में आज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है. बच्चे साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना करियर जिस तरह से भी देखते हैं उसमें पढ़ाई का रोल इंपॉर्टेंट है, तो बस ये टाइम पढ़ाई का है, इसे पढ़ाई को दीजिए. थोड़ा एंटरटेनमेंट, छोटा पोर्शन आप अपनी मस्ती का रखिए, बड़ा पोर्शन स्टडीज को दीजिए. एक टाइम आएगा जब आपका बड़ा पोर्शन एंटरटेनमेंट का होगा और छोटा टाइम स्टडीज या किसी और काम का होगा. सो द चॉइस इज योर्स. टाइम को कैसे वाइजली यूज करना है दोस्त, ये आप ही को तय करना है, मुझे नहीं. मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ. जब आप टाइम को वाइजली यूज करते हैं ना, तो ना ही टाइम आप सिर्फ अपने लिए सेव करते हैं, आप दूसरों के लिए भी सेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम पे पढ़ाई कर ली, आपके पास फ्री टाइम है, अब आप टीवी देखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बॉन्ड बनाइए. तो एक पंथ दो काज. टाइम को वाइजली यूज करके उसका डबल यूटिलाइजेशन कैसे करना है, दैट कैन बी योर स्किल. आज का बचाया हुआ टाइम आपको कल एक सुपीरियर अपॉर्चुनिटी देगा. आप आज कम टाइम में काम कर लेंगे, आगे आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा, मनी होगा, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके पास अपने लोग होंगे, फ्रीडम होगी, इतना कुछ होगा अगर आप आज फोकस करके अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करते हैं. सो यूटिलाइज इट, डोंट वेस्ट इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. टेक प्रॉपर स्लीप, वो भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है टाइम का. अब आप कहेंगे जो सोता है वो खोता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो एक लिमिटेड टाइम के लिए सोता है और परफेक्टली नींद लेता है, वो बिल्कुल खोता नहीं है, वो सिर्फ पाता ही पाता है, उसके पास गेन ही गेन होता है. जो लोग कभी भी सो जाते हैं और सोते ही रहते हैं, उनके लिए कहावत सही है, जो सोता है वो खो देता है. लेकिन अगर आप अपने रात की नींद 7-8 घंटे की नींद ले रहे हैं और उसके बाद आप बाकी के 10-11 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं आफ्टर प्लानिंग वेल, तो आप बहुत सही राह पे हैं, आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं. इफ यू सेव टाइम, ऑफ कोर्स यू सेव मनी, बिकॉज इन दैट सेविंग टाइम आप दूसरे स्किल्स लर्न कर सकते हैं, दूसरी क्वालिटीज इनकलकेट कर सकते हैं, अलग से कुछ रीड कर सकते हैं, अगला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. तो उस वाले टाइम में से आप इस टाइम में मर्ज करके अपने अगले टाइम को बचा सकते हैं, जो टाइम आपको एक्स्ट्रा स्किल सिखाने या सीखने में काम आएगा. और वंस यू आर स्किल्ड, यू कैन अर्न बेटर. कोई भी काम आपने टाइम पे फिनिश कर लिया या टाइम लिमिट के अंदर फिनिश कर लिया, वो आपके मोराल को बहुत बूस्ट कर देता है, आपको हिम्मत देता है, आपको इतना इतना एनर्जेटिक फील कराता है, क्योंकि आपने काम टाइम पे खत्म कर लिया है.
नेक्स्ट टास्क के लिए आपके पास बहुत समय है, आप उसमें अपना टाइम डिवोट करके वाइजली एक नए काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जैसे किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उन्हें टाइम चाहिए होता है, वो कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन चीजों के लिए अगर सही समय आपके पास होगा तभी तो आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर लेना चाहते हैं, आपको ये देखना होगा कितने बड़े घर की आपको नीड है, जितनी नीड है इसकी लोकेशन क्या है, क्या उसके हिसाब से ये आपको इतना गेन देगा जितना ये एक्सपेंसिव आपको कॉस्ट कर रहा है, क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है या एमआई आपसे अमाउंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन सब चीजों पे वर्क करने के लिए आपको कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, ये सब चाहिए। सो अपने पिछले काम टाइम पे करेंगे तो अगला डिसीजन आप वाइजली ले पाएंगे। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर प्लानिंग वाइजली। टाइम इज वेल्थ माय फ्रेंड एंड वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी वेल्थ को पाने के लिए टाइम को अच्छे से यूज कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। गया हुआ समय वापस नहीं आएगा, जो समय आएगा वो नया समय होगा, वो दूसरे काम को डेडिकेट कीजिए। अपने हर समय को, हर मिनट को वाइजली प्लान कीजिए और जो बचा हुआ टाइम है उसे आप अपने लिए बचा कर रखिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिवोटेड टाइम लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देगा। बिल्कुल जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आज की इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन में एक बड़ा अमाउंट आपको मिलता है जो आपके हैप्पीनेस का सोर्स बनता है। So keep using time wisely and utilizing it for your benefit. All the best. Take care. Subscribe the channel if you haven't done yet and share it. Thanks for watching. Subscribe to our channel.